किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी में हद से ज्यादा या फिर हद से कम की आदत को अपनाने वाले इंसान अपनी जिंदगी में चाहकर भी मुसीबतों को दूर नहीं कर सकते। टेक स्पिन की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। आज हम आपको 3 ऐसी बड़ी आदतें बताने जा रहे हैं कि जो एक बैलेंस इंसान में पाई जाती हैं। अगर ये तीनों आदतें आपके अंदर पाई जाती हैं तो ये 100% यकीन है कि आप एक बैलेंस पर्सनैलिटी हैं कि जो हद से ज्यादा और हद से कम काम बिल्कुल भी नहीं करते, बल्कि हमेशा जरूरत के मुताबिक ही काम करते हैं। अगर ये तीनों आदतें आपके अंदर नहीं है तो आज हम आपको इन तीनों आदतों के साथ साथ ये भी बताएंगे कि आप कैसे इन आदतों को अपना सकते हैं और अपनी आदत बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, दे नो देयर प्रायोरिटीज। आपने जिंदगी में ये बात तो सुनी होगी कि अपने काम से काम रखने वाला या फिर सिर्फ अपने काम की तरफ तवज्जो देने वाला है एक बैलेंस पर्सनैलिटी का मालिक होता है। लेकिन सवाल ये है कि बैलेंस पर्सनैलिटी उनके पास आई कैसे, उन्होंने एक बैलेंस पर्सनैलिटी को कैसे अपने ऊपर अपनाया। इसका सबसे बड़ा जवाब ये है कि वो लोग सिर्फ अपने ही काम से काम रखते हैं। अपने काम से काम रखना जैसे कि अपने ही जरूरी कामों को तवज्जो देना, दूसरी चीजों पर ना देखना, आपको एक बैलेंस पर्सनैलिटी बना देगा। अगर आप बैलेंस पर्सनैलिटी बनना चाह रहे हैं तो इस बात को समझ लें कि जब तक आप अपने काम की तरफ तवज्जो नहीं देंगे तब तक आप बैलेंस पर्सनैलिटी में शुमार नहीं है। नंबर 2, दे नो हाउ टू बी एडजस्ट। जिंदगी में आपने भी ऐसे बहुत से इंसान देखे होंगे कि जो सारी जिंदगी सिर्फ प्रॉब्लम्स ही बताते रहते हैं और प्रॉब्लम का हल उनके पास होता भी है, लेकिन वो उनको अपनाना नहीं चाहते। ये उनकी फितरत होती है या फिर उनकी नीयत होती है, इस बात का अंदाजा सिर्फ वही लोग लगा सकते हैं। और ऐसे इंसान बिल्कुल भी बैलेंस पर्सनैलिटी में नहीं शुमार होते, क्योंकि एक बैलेंस माइंडसेट वाला इंसान कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं बताता बल्कि सॉल्यूशन ढूंढता है और उस सॉल्यूशन को सबके सामने प्रेजेंट करता है। आपने जिंदगी में ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे कि जो सिर्फ प्रॉब्लम बताते हैं कि हम यहाँ ऐसे हैं, यहाँ पे ऐसी है, या फिर ये बात ऐसी है। लेकिन एक बैलेंस पर्सनैलिटी वाला इंसान कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स किसी को नहीं बताता, या फिर उसको जो प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही हैं वो कभी भी किसी को नहीं बताता। वो उन प्रॉब्लम्स को देखकर कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालता है और उस सॉल्यूशन को अपने ऊपर अप्लाई करके उस प्रॉब्लम को खत्म कर देता है। ये बैलेंस पर्सनैलिटी वाले इंसान की सबसे बड़ी निशानी है और सबसे बड़ी आदत है। नंबर 3, दे नो देयर लिमिटेशंस। जिंदगी में आपने ये बात तो सुनी होगी, किसी के साथ लड़ाई के दौरान या फिर जब आप किसी के साथ कोई गलत हरकत करें या कोई एक्ट करें कि जो अगले को बिल्कुल भी अच्छी ना लगे, तो वो सबसे पहले आपको कहता है कि बी इन योर लिमिट। क्योंकि जब इंसान लिमिट से आउट होता है तो ये सबसे बड़ी निशानी है कि वो एक अनबैलेंस इंसान है, वो एक अनबैलेंस पर्सनैलिटी है। अगर आपको एक बैलेंस पर्सनैलिटी बनना है या फिर आप बनना चाह रहे हैं तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये बात बिठा दें कि आपको अपनी लिमिटेशंस का ख्याल रखना है, अपनी लिमिट्स का ख्याल रखना है कि आपकी लिमिट्स क्या है और आपकी रिस्ट्रिक्शंस क्या है। क्योंकि जो इंसान अपनी लिमिट्स को एक्सेप्ट करता है वही इंसान एक ना एक दिन बैलेंस पर्सनैलिटी में शुमार हो जाता है। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है अपनी लिमिट्स को याद रखना और अपनी लिमिट्स को एक्सेप्ट करना कि अगर आप इस काम में कामयाब हो गए, अपनी लिमिट्स को एक्सेप्ट किया आपने और अपनी लिमिट्स को जानने की कोशिश की, तो आप भी एक बैलेंस पर्सनैलिटी में एक ना एक दिन शुमार हो जाएंगे। ये तीनों तरीके आपके बहुत ही ज्यादा काम आ सकते हैं अगर आप एक बैलेंस पर्सनैलिटी बनना चाह रहे हैं। तो इन तीनों तरीकों से आपको कौन सा वाला तरीका सबसे ज्यादा अच्छा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।